यहाँ पर आपको आगाह करें, चांद रात का वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शहरी जल्दी जल्दी शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। किसी को जूते और चप्पल नहीं मिल सकी तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी मार्केट्स में मौजूद हैं। कराची से आसिफ खान हमारे साथ मौजूद, लाहौर से ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कराची का रुख करेंगे। आसिफ, कहाँ पर मौजूद हैं और कैसी तैयारियां चली हैं यहाँ पे शहरियों की? खालिद, बिल्कुल हम मौजूद हैं इस वक्त सदर अब्दुल्ला हारून रोड पे, और यहाँ पर तमाम जो मर्दाना वैरायटीज़ है वो मिलती है, यानी जेंट्स की पैंट शर्ट्स वगैरह, उसके अलावा बच्चों के कपड़े वो सब यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ लेडीज़ का नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नौजवानों की है। तो इस वक्त भी इस मार्केट में भरपूर रश है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई, अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए इन बाज़ारों का रुख यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त भी अकब में आप मेरे देखेंगे तो आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। हालांकि हम रोड पर मौजूद हैं और जिस जगह पर जो मतलब शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल साथ फुटपाथ है, वहाँ पर तो खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर इतना रश है लोगों का। तो ख़रीदारी का सिलसिला ताहाल जारी है, चंद घंटे रह गए हैं और हर शख्स की यही कोशिश है कि उसकी जो नामुकम्मल चीज़ें हैं वो तमाम मुकम्मल हो जाएँ। कोई पैंट खरीद रहा है, कोई शर्ट्स खरीद रहा है, कोई दीगर बेल्ट वगैरह और दीगर जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ से ख़रीदी जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है। ये सिर्फ एक मार्केट की सूरत हाल नहीं है, पूरे शहर में इस वक्त यही सूरत हाल है। शहर के वो मुकामात जो तिजारती मराकज़ हैं, जहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर जिस तरह तारिक रोड हो गया, ये सदर का इलाका हो गया, बोल्टन मार्केट हो गया, आपका हैदरी हो गया और इस तरह जो दीगर इलाके हैं, तो तमाम इलाकों में तमाम शॉपिंग सेंटर्स में इस वक्त यही सूरत हाल है। ठीक है आसिफ, साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, ख्वाजा रमजान मजीद से जानेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं ख्वाजा रमजान मजीद, और कैसे तैयारियां देख रहे हैं लाहौरियों की? जी बिल्कुल, लाहौरियों की तैयारियां जो हैं वो अभी हतमी मराहल तक नहीं पहुंची। ये अलल सुबह तक इसी तरह से जारी रहेंगी। मैं इस वक्त वापडा टाउन की जो मशहूर मार्केट है, जहां पर ख़ास तौर पर मेहंदी के और चूड़ियों के स्टॉल लगाए गए हैं, वहां पर मौजूद हूं। और यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो रात के मेहंदी में मसरूफ़ है, जो कुछ अपनी शॉपिंग तो खैर ख़वातीन की मुकम्मल होती नहीं, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। मैचिंग की क्यों ना क्यों इन्हें चूड़ियाँ ख़रीदी होती, मैचिंग के दुपट्टे और मैचिंग के ही जूते पहनने होते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ख़वातीन की कोई ना कोई एक आध चीज़ रह ही जाती है। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो भी किसी से पीछे नहीं होते। वो भी आजकल जो है वो उनकी भी कोशिश होती है कि वो नए से नए अपने हेयर स्टाइल और नए से नए ड्रेसेस को वो अपनाएं और वो पहने। वो भी इस दौर में अब कहीं पीछे नज़र नहीं आते। ताहम रात के लाहौरियों की जो है वो बड़ी तादाद मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर मौजूद है और शॉपिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। शॉपिंग के सिलसिले के बाद कुछ जो है वो थक हार के अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी फूड पॉइंट पर बैठे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर रात के से ही हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है और इससे मौसम जो है वो मज़ीद सुहाना और खुशगवार और सर्द हो चुका है। और ये ईद जो है वो लाहौरियों के लिए बड़ी खुशगवार ईद साबित हुई है। इसमें मौसम इंतहाई ठंडा और खुशगवार है और दिन में भी बादल छाए रहे, रात भी इसी तरह से है, जो हल्की रिमझिम कहीं पे है तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में लाहौरिये जो इस मौसम को भी गनीमत जानते हुए इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी शॉपिंग का सिलसिला भी लाहौरियों का जारी है। बच्चों की भी जो है वो ये बताएगा कि आपकी तैयारी हुई है ईद की अभी नहीं? जी देखे, मैं तो आप देख सकते हैं मैंने घड़ी, अंगूठी, वेस्ट कोट पहनी हुई है और एक जो आम आदमी है उसका ये बात सुबह ईद की नमाज पढ़ के घर जाएंगे यानी कि आप? जी बिल्कुल, ईद की नमाज पढ़ के घर जाऊंगा और वहाँ से फिर अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा मैं भी। तो आधी ईद मेरी सफ़र में गुजरेगी, आधी मेरे घर जाके अपने गांव में गुजरेगी। बहरहाल मैंने अपनी ईद वो मुकम्मल कर रखी है अब भी सही, और बाकी मेरी जो टीम है उन्होंने भी अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल की हुई है। जी कराची का रुख करते हैं। आसिफ, आपकी तैयारी हुई है कि नहीं हुई? मुझे लगता है आपने अभी तैयारी नहीं की, ना खरीदारी की कुछ। नहीं खालिद, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन मेरे कपड़ों से आपको ऐसा लग रहा होगा, असल में वजह यही है जिस तरह से ख्वाजा रमज़ान ने भी यही बताया होगा, क्योंकि चूँकि हम ड्यूटी के ऊपर हैं और सुबह ईद की नमाज के बाद ही घर जाएंगे। हालांकि घर वालों ने कहा था कि कपड़े ले जाएं और साथ, और आप जो है वो सुबह ये कपड़े पहन कर ही फिर वापस आएँ, लेकिन हमने कहा कि घर जाके फिर तैयार होंगे। तो इसी वजह से तैयारियाँ तो मुकम्मल हैं, लेकिन जो कपड़े हम पहनेंगे तो घर जाकर ही पहनेंगे, क्योंकि सुबह तक हम यहीं पर ही हैं और ईद की नमाज में भी आपके साथ ही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदगान कराची से आसिफ खान और लाहौर से ख्वाजा रमजान मजीद, आप लोगों का शुक्रिया। हैदराबाद को रुख कर लेते हैं। हैदराबाद में ब्यूटी सैलून्स पर मर्दों का रश है। चलते हैं नासिर हसन खान की तरफ, जो इस वक्त हैदराबाद के एक सैलून में मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैलून में। अगर हम बात करें ईद की तैयारी की, तो तैयारियां तो उरूज पर हैं, बाजारों में रौनकें हैं,
जहां खरीदारी हो रही है, खवातीन बच्चे पूरी रात चांद रात का मजा ले रहे हैं, वहीं मर्द बच्चे सभी अपने ऊपर ध्यान दिए हुए यहाँ मौजूद हैं। ये बच्चों की फरमाइश पे तैयारी करने के लिए आए हैं, ईद के मज़ा लेने के लिए, ताकि बच्चे एंजॉय करें। सर सूरत हाल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लोग आ रहे हैं तैयार होने के लिए, ईद मनाने के लिए। बड़े खुशी खुशी फेशियल करा रहे हैं, कटिंग करा रहे हैं। फेशियल है, जेंसन का फेशियल है, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, बीटॉक्स वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। लड़कों में आजकल ज़्यादा फैशन है। अच्छा, बिल्कुल ये जरूर सुना गया और देखा गया कि घरों में खवातीन लड़कियां जो है वो बाल स्ट्रेट कराती हैं, तो साथ साथ फेशियल के साथ जो है वो स्ट्रेट बाल कराने का भी जो है वो सिलसिला जारी और सारी है जी।